नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे नवंबर 2022 से लेकर अक्टूबर 2023 तक के करंट अफेयर के कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। पहला प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर के दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, B20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, एन चंद्रशेखरन को B20 इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय स्टार्टअप ने 2022 का अर्थ शॉट पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों, इस स्टार्टअप का नाम है खेती, जो कि हैदराबाद का एक स्टार्टअप है और इसने 2022 का अर्थ शॉट पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, गुजरात में बीजेपी विधायक दल के नेता किसे चुना गया है? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं, भूपेंद्र पटेल को गुजरात में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है और भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो याद रखिएगा, भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया है। अगला प्रश्न है, वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो दोस्तों, ईशान किशन वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर बने हैं। अगला प्रश्न है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों, याद रखिएगा, ईशान किशन वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर बने हैं। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2023 तक भारत में कितने खेलो इंडिया खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही जवाब है, भारत में 1000 खेलो इंडिया खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे 15 अगस्त 2023 तक। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नौकरियों के लिए नया AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है? तो इसका सही जवाब है, कर्नाटक सरकार ने। अगला प्रश्न है, यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा बना है? तो दोस्तों, इसका नाम है रेजर पे, जो कि यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बना है। अगला प्रश्न है, एंटी मिक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है, ओमान में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इनका नाम है तासी रावरस्तान, जिन्हें जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर हैं? तो दोस्तों, याद रखिएगा, निर्मला सीतारमण जी 36वें स्थान पर हैं दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स सूची 2022 के हिसाब से। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 2 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 11 दिसंबर के दिन अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पहाड़ों में एक नई सॉन्ग बर्ड पाई गई है? तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों में एक नई सॉन्ग बर्ड पाई गई है। अगला प्रश्न है, गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो याद रखिएगा, भूपेंद्र भाई पटेल को गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मराठी सिंगर का निधन हुआ है? दोस्तों, यह दिसंबर 2022 की बात की जा रही है और याद रखिएगा, सुलोचना चौहान जी, जो कि एक मराठी सिंगर थी, इनका दिसंबर 2022 में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? तो याद रखिएगा, अमेरिकी सरकार ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है। अगला प्रश्न है, अंडर दी सॉल थिएटर फेस्टिवल का 13वां संस्करण कहां हुआ? तो याद रखिएगा, अंडर दी सॉल थिएटर फेस्टिवल का 13वां संस्करण असम राज्य में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस आईएनएस को 19 दिसंबर को मुंबई में कमीशन किया गया? आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप और इसका नाम है मोरमुगा, जिसे 19 दिसंबर को मुंबई में कमीशन किया गया था। अगला प्रश्न है, अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य भारत का पहला
राज्य बना है जिसने अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है? अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो याद रखिएगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस पहाड़ी को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की शिशुपाल पहाड़ी को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 2022 हुरून ग्लोबल 500 मूल्यांकन कंपनियों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो याद रखिएगा, भारत 5वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के लिए पहले उत्सव की मेजबानी किस राज्य ने की? तो याद रखिएगा, जनवरी 2023 में विकलांग व्यक्तियों के लिए गोवा राज्य ने पहले उत्सव की मेजबानी की। अगला प्रश्न है, किस राज्य के बीज फार्म को देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है केरल राज्य के। अगला प्रश्न है, किस अमेरिकी खेल पत्रकार का फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कतर में निधन हो गया था? तो याद रखिएगा, अमेरिकी खेल पत्रकार ग्रांट वाहल का फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कतर में निधन हो गया था। और याद रखिएगा दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाकर चैनल की प्लेलिस्ट में डाल रखी है, तो उसे भी आप एक बार जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 30 दिसंबर 2022 को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई? इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल को 30 दिसंबर 2022 को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी के प्रोफेसर एवं प्रसिद्ध शोधकर्ता प्रदीप थलपिप्पल ने इन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 प्राप्त किया? तो दोस्तों, इनका संबंध आईआईटी मद्रास से है, जहां के यह प्रोफेसर हैं एवं एक प्रसिद्ध लोक शोधकर्ता हैं। अगला प्रश्न है, कला साहित्य और सामाजिक योगदान के क्षेत्र में सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजय राय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, कला साहित्य एवं सामाजिक योगदान के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सुदीप सेन, शोभना कुमार एवं संजय राय को। अगला प्रश्न है, रिलीज होने जा रही अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक उनका किरदार कौन निभाएगा? तो याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बायोपिक में उनका किरदार अभिनेता संजय त्रिपाठी निभाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को संबोधित किया था? तो दोस्तों, यह संबोधित किया था श्री स्वामीनारायण गुरुकुल, जो कि राजकोट गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों, याद रखिएगा, श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज का नेतृत्व हार्दिक पांड्या ने किया था। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम ने हरित आवास को बढ़ावा देने के लिए किसे $40 करोड़ का कर्ज दिया है? तो दोस्तों, HDFC बैंक के लिए $40 करोड़ का कर्ज दिया गया है अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था के वैज्ञानिकों और हृदय रोग विशेषज्ञों ने मिलकर हृदय रोगियों के लिए कृत्रिम दिल तैयार किया है? तो याद रखिएगा, IIT कानपुर के वैज्ञानिकों एवं हृदय रोग विशेषज्ञों ने एक कृत्रिम दिल तैयार किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रदेश की 7 वर्षीय केटो सोरा ने 9 वर्ष से कम आयु वर्ग में टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो याद रखिएगा, गेटो सोरा अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं, जिन्होंने 9 वर्ष से कम आयु वर्ग में टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के सभी बैंकों को कब तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ लॉकर समझौते पर नवीकरण करने को कहा है? तो दोस्तों, यह कहा गया था जनवरी 2023 तक के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में रहने वाले मिकी होथी को कैलिफोर्निया के लोधी शहर के पहले सिख मेयर बन गए हैं? तो दोस्तों, याद रखिएगा, मिकी होथी भारत के पंजाब प्रांत के रहने वाले हैं, जो कि कैलिफोर्निया के लोधी शहर के पहले सिख मेयर बन गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने अपनी जेलों को मानवीकृत किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में जियो 5G सर्विस की शुरुआत की गई? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य में 5G सर्विस की शुरुआत की गई, जियो 5G सर्विस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे FSSAI का मुख्य कार्यवाही अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, इनका नाम है गंजी कमला राव, जिन्हें FSSAI का मुख्य कार्यवाही अधिकारी नियुक्त किया गया है। FSSAI का पूर्ण रूप होता है फूड
सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को हाल ही में 11 वर्ष की सजा सुनाई गई? तो याद रखिएगा, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति को 11 वर्ष की सजा सुनाई गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में किस देश का फूड शीर्ष स्थान पर रहा? तो याद रखिएगा, इटली का फूड दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की मेजबानी में हाल ही में पहला तटीय महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा, तटीय महोत्सव 2022 का आयोजन केरल राज्य ने किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ किसे बनाया गया? तो दोस्तों, अनिल कुमार लाहौटी जी को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं सीईओ बनाया गया है। अगला प्रश्न है, ब्रेन ईटिंग अमीबा से हाल ही में किस देश के पहले व्यक्ति की मृत्यु हुई है? तो याद रखिएगा, ब्रेन ईटिंग अमीबा से हाल ही में दक्षिण कोरिया के व्यक्ति की मृत्यु हुई है। अगला प्रश्न है, हर वर्ष 10 जनवरी को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है हर वर्ष 10 जनवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे दूसरी बार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कमेटी के चेयरमैन यानी कि चीफ सिलेक्टर बनाए गए हैं? तो दोस्तों, चेतन चौहान जी हाल ही में दूसरी बार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के चेयरमैन और चीफ सिलेक्टर बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के जयपुर में कितने मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की वर्चुअल आधारशिला रखी है? तो याद रखिएगा, 1000 मेगावाट के सौर ऊर्जा परियोजना की वर्चुअल आधारशिला रखी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। कहां? राजस्थान के जयपुर में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे देश और दुनिया भर के कानूनी पेशे और उनकी जीवन भर की सेवा के लिए हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है? याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी के लिए हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी जी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, तेल विपणन करने वाली सरकारी कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जम्मू में किसके लिए लो स्मोक सुपीरियर कैरोसिन तेल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, यह घोषणा की है भारतीय सेना के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां अब पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर डिजिटल हो गया है? तो दोस्तों, याद रखिएगा, केरल राज्य भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने G20 थीम एक धरती एक परिवार एक भविष्य पर आधारित अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया, जिसमें 68 देशों के करीब 125 पतंगबाजों ने हिस्सा लिया? तो दोस्तों, यह आयोजन किया गया था गुजरात में और इसका उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, मैसूर और हम्पी कर्नाटक के दो लोकप्रिय गंतव्य हैं जिन्हें किस नई पर्यटन नीति का एक भाग के रूप में बढ़ावा दिया गया है? तो दोस्तों, याद रखिएगा, मैसूर और हम्पी को द स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत बढ़ावा दिया गया है। अगला प्रश्न है, केरल के उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु ने महिलाओं के लिए कितने दिनों की मातृत्व अवकाश की अनुमति दी है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा 60 दिनों के मातृत्व अवकाश की अनुमति दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, प्रवीण शर्मा जी के लिए नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के इनक्यूबेटेड फॉर्म ने किस स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया है? तो दोस्तों, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है भार OS यानी कि भारत OS। अगला प्रश्न है, हाल ही में 115 साल की, इधर में स्प्रिंट है, स्पेन में रह रही अमेरिकी मूल की महिला ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम करते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। उनका नाम पूछा गया है, तो उनका नाम है मारिया रानायास मोरेरा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के रेगिस्तान में करीब पिछले एक सप्ताह से किन दो देशों का सैनिक अभ्यास, इसका नाम था साइक्लोन, आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा, साइक्लोन आयोजित किया गया था भारत और मिस्र की सेनाओं के मध्य। अगला प्रश्न है, भू मालिकों से किस सरकार द्वारा सरकारी परियोजनाओं के लिए उनकी संपत्ति से जमीन खरीदने हेतु दिए गए भूमि पोर्टल के तहत
44 करोड़ की कीमत की 68 एकड़ जमीन खरीद को मंजूरी मिली है। तो दोस्तों यह मंजूरी मिली है हरियाणा सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है 22 जनवरी को इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा को नियंत्रित द्वारा झीलों की नगरी उदयपुर के किस गांव में चलने वाले इस्कॉन मंदिर श्री राधा गिरधारी उपवन का शिलान्यास किया गया है। तो दोस्तों यह गांव का नाम है चीरवा, जो कि उदयपुर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पराली बॉर्डर गांव में केले के बागबान में किस नाम से जाने जाने वाली एक दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है। तो दोस्तों इस चमगादड़ का नाम है पेटेंट बैट। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जनवरी 2023 में बिहार के नालंदा जिले में विश्व धरोहर स्थल नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर कितने साल पुराने 2 लघु स्तूपों की खोज की है। तो दोस्तों याद रखिएगा यह 2 लघु स्तूप 1200 वर्ष पुराने थे, जिनकी खोज बिहार के नालंदा महाविहार में की गई है। अगला प्रश्न है किसे हाल ही में भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में संचालित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अंतरिम स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो दोस्तों यह स्वीकृति प्राप्त हुई है पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए। अगला प्रश्न है गज कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है। तो दोस्तों इन्हें चुना गया है जिनका नाम है हरीश दामोदर। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के कलबुर्गी और यादगीर जिलों में कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। तो याद रखिएगा 10,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। अगला प्रश्न है यमुना की सफाई के लिए कितने करोड़ रुपए की पूरक अनुदान को हाल ही में दिल्ली विधानसभा ने मंजूरी दी है। तो याद रखिएगा 1028 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस प्रख्यात कवि एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का निधन हुआ है। तो याद रखिएगा नीलमणि फूलन जी का निधन हुआ है। अगला प्रश्न है देश की प्रथम हेल्पर रोबोटिक एक्सपो स्केलेटन गेट थेरेपी मशीन का हाल ही में कहां लोकार्पण किया गया है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है उदयपुर राजस्थान। अगला प्रश्न है गोदरेज एग्रो के पाम ऑयल बिजनेस ने किन के लिए समाधान नामक अभूतपूर्व पहल शुरू की है। तो दोस्तों याद रखिएगा गोदरेज एग्रोवेट ने किसानों के लिए यह पहल शुरू की है और उसका नाम भी याद रखिएगा समाधान। अगला प्रश्न है किसने हाल ही में चलाई गई गर्ल फॉर टेक एजुकेशन पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है। तो दोस्तों यह शुरुआत की गई है मास्टर कार्ड के द्वारा। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में जैविक विज्ञान के क्षेत्र में नवीन शोधकर्ताओं और उद्यमियों के लिए कितने करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की राशि की घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा 4 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है मशहूर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का 16वां संस्करण जयपुर में कहां पर आयोजित किया गया। तो याद रखिएगा जयपुर की होटल क्लार्क्स आमेर में इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस शहर को केंद्र सरकार ने 9 सिटी चैलेंज योजना में शामिल किया है। तो याद रखिएगा अयोध्या इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है चीन के शहर में 30 जनवरी 2023 से कोविड-19 के संक्रमण से लोगों के लिए आइसोलेशन के नियम को खत्म कर दिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही जवाब है हांगकांग में। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका के किस महान बल्लेबाज ने क्रिकेट के हर प्रारूप को अलविदा कह दिया है। तो याद रखिएगा हाशिम आमला ने क्रिकेट के हर प्रारूप से संन्यास ले लिया है। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व आर्थिक मंच किस शहर को चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र की स्थापना के लिए चुना गया है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है हैदराबाद शहर के लिए चुना गया है विश्व आर्थिक मंच के चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र की स्थापना के लिए। अगला प्रश्न है फुटबॉल के इतिहास में सर्वप्रथम व्हाइट कार्ड किस देश की लीग मैच के दौरान दिखाया गया था। तो इसका सही जवाब है पुर्तगाल की लीग मैच के दौरान सबसे पहले व्हाइट कार्ड दिखाया गया था। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध हिंदुस्तानी गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा डॉक्टर प्रभा अत्रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है फील्ड म्यूजियम के वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस महाद्वीप पर 17 पाउंड के बड़े उल्कापिंड की खोज की है। तो याद रखिएगा 17 पाउंड के बड़े उल्कापिंड की खोज अंटार्कटिका में की गई है। अगला प्रश्न है आईआईएम अहमदाबाद में
किसे हाल ही में नए निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर भरत भास्कर को नए निदेशक के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने प्रमुख एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोरा का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में दिल्ली की आर्मी रेफरल अस्पताल में निधन हो गया है? तो याद रखिएगा, प्रमुख एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोरा का 61 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, किस मिल्क प्रोडक्शन कंपनी ने श्यामलाल भाई पटेल को अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अमूल ने अपने नए अध्यक्ष श्यामलाल भाई पटेल को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 26 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को खेल के बुनियादी ढांचे के लिए $40 मिलियन की सुविधा प्रदान की है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत सरकार ने मालदीव को $40 मिलियन की सुविधा प्रदान की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सभी आदिवासी वर्ग को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? इसका सही जवाब होगा वायनाड जिला, जो कि एक केरल का जिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2022 के लिए सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया? दोस्तों याद रखिएगा, आर विष्णु प्रसाद को 2022 के लिए सबसे विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और यह 2023 में दिया गया था, याद रखिएगा 2022 के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय डाक ने किस राज्य में समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की है? तो दोस्तों यह सेवा शुरू की गई है गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है, हाल ही में वेदांता समूह की कंपनी केयर्न ऑयल एंड गैस ने किसे अपना नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इनका नाम है निक वॉर्कर। अगला प्रश्न है, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप सभी जानते होंगे, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं में साहित्य लेखन कार्य को प्रोत्साहन के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में किस सम्मान की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा, इस सम्मान का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा राष्ट्रभाषा सम्मान। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा थाना देश में सर्वोत्तम 3 में शामिल होने पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इस थाने का नाम है बनबसा थाना, जो कि उत्तराखंड का एक थाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यूजीलैंड में लेबर पार्टी ने किसको पार्टी का नया नेता और न्यूजीलैंड देश का 41वां प्रधानमंत्री घोषित किया है? इनका नाम है क्रिस हिपकिंस, जो कि न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया ओपन 2023 के रोमांचक फाइनल में किसने हाल ही में जापान की अकाने यामागुची को हराकर टूर्नामेंट जीता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जापान की अकाने यामागुची को दक्षिण कोरिया की आन से यंग ने हराया था इंडिया ओपन 2023 के फाइनल में। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 24 जनवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 24 जनवरी को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 जनवरी को। अगला प्रश्न है, किस राज्य में बन रहा सिविल कोर्ट इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन देश का सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन होगा? तो दोस्तों यह महाराष्ट्र में बन रहा है। इस मेट्रो स्टेशन की गहराई जमीन से 33.1 मीटर नीचे होगी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट पंजाब राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन उड़ीसा राज्य में किया गया था। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशक या डीजीसीए के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, डीजीसीए के अगले महानिदेशक के रूप में विक्रम देवदत्त को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस राज्य में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के साथ 6 दिवसीय मेगा सेना अभ्यास किया है? दोस्तों यह किया था आंध्र प्रदेश में, और इसका नाम था एमफेक्स 2023।
अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत पहली बार कब की गई थी? तो याद रखिएगा 25 जनवरी 2011 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को बनाने की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने हाल ही में किस शहर में पहली STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों यह उद्घाटन चेन्नई में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के उपराज्यपाल RK माथुर ने विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या जिसको UL पिन कहा जाता है लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह किया है लद्दाख के उपराज्यपाल ने। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी विकास के लिए हाल ही में किस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों यह की है JSP फाउंडेशन के साथ। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने वर्ष 2025 तक पहला ग्रीन राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश राज्य ने 2025 तक पहला ग्रीन राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, संस्थागत श्रेणी में उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो याद रखिएगा उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं लुंगलेई फायर स्टेशन को चुना गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए। अगला प्रश्न है, ब्राजील और किस देश ने हाल ही में साझा मुद्रा की तैयारी शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों याद रखिएगा यह घोषणा ब्राजील एवं अर्जेंटीना द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने वर्ष 2023 के लिए अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस की मुख्य विषय थीम क्या रखी है? तो दोस्तों यह विषय थीम रखी है टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटाइज एजुकेशन। अगला प्रश्न है, कृषि जागरण के किस मुख्यालय में भारत के प्रथम FPO कॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों कृषि जागरण के नई दिल्ली मुख्यालय में भारत के पहले FPO कॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में भारतीयों में पहले एवं विश्व में दूसरे स्थान पर किसे रखा गया है? तो याद रखिएगा मुकेश अंबानी जी को ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 के तहत भारतीयों में पहले एवं विश्व में दूसरे स्थान पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल के किस ग्रह पर अभी तक के सबसे विशाल पहाड़ जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स की खोज की गई है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह पर स्थित एक सबसे विशाल पहाड़ है जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा या सबसे विशाल पहाड़ है। अगला प्रश्न है, किस देश के खिलाड़ी ने इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है? तो दोस्तों यह जीता है थाईलैंड के खिलाड़ी ने और इनका नाम भी याद रखिएगा, नाम है कुलनाबुत वितिदर्शन जो कि थाईलैंड के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर सरकार ने 4 फरवरी से 14 फरवरी तक अपना कौन सा सरस मेला 2023 का आयोजन किया? तो याद रखिएगा 4 फरवरी से 14 फरवरी तक जम्मू कश्मीर सरकार ने पहला सरस मेला का आयोजन किया था। अगला प्रश्न है, 21वें ढाका अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हाल ही में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता वर्ग में कितनी भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखक का पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा 2 भारतीय फिल्मों को। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का अस्का थाना देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बन गया है? तो याद रखिएगा अस्का थाना उड़ीसा राज्य का थाना है जो कि देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बन गया है। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार ने हाल ही में यानोमामी में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है? तो याद रखिएगा ब्राजील सरकार ने यानोमामी में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मशहूर आर्किटेक्ट और पद्म भूषण से सम्मानित बालकृष्ण जोशी का कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो याद रखिएगा बालकृष्ण जोशी जी का 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने चंडीगढ़ में उत्तर भारत की 2000 किलोवाट की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? दोस्तों यह उद्घाटन किया था बनवारी लाल पुरोहित जी ने। अगला प्रश्न है, मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अपने बेड़े में कितने MG जेट्स को शामिल किया है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा 45 MG जेट्स को शामिल किया है। अगला प्रश्न है, एयर मार्शल AP सिंह को हाल ही में भारत की किस सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा एयर मार्शल AP सिंह को
भारत के वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? अगला प्रश्न है, हाल ही में मैनुएला बोटे को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मैनुएला बोटे इक्वाटोरियल गिनी की महिला प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश के लिए 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, बांग्लादेश के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 4.7 बिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत किस देश के साथ सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुआ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, भारत अमेरिका के साथ सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग बढ़ावा देने के लिए टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूमा इंडिया ने किसे अपना नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? याद रखिएगा, हरमनप्रीत कौर को पूमा इंडिया ने अपना नवीन ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूक्रेन के किस ऐतिहासिक बंदरगाह को संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की घोषणा की है या शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा, यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह को संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। याद रखिएगा, शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन को ही यूनेस्को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने किसको भारत के लिए एक नए कंट्री हेड के रूप में नामित किया है? तो याद रखिएगा, अरुण कोहली जी के लिए नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को स्वतंत्र और आत्मविश्वास बनाने के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों यह शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, G20 अध्यक्षता के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत यात्रा वर्ष 2023 अभियान को किसके द्वारा आरंभ किया गया है? तो दोस्तों यह प्रारंभ किया गया है जी किशन रेड्डी द्वारा। जी किशन रेड्डी केंद्रीय मंत्री हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के नियमों का सरलीकरण किया है, भारत में इसे कब वैध किया गया था? तो याद रखिएगा, इसे भारत में वर्ष 2018 में वैध किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 2 फरवरी के दिन विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्वतंत्र भारत में लगातार 5 बार बजट पेश करने वाली कौन सी वित्त मंत्री बनी है? तो याद रखिएगा, वह छठी वित्त मंत्री बनी है जिन्होंने लगातार 5 बार बजट पेश किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में खादी और ग्रामोद्योग आयोग मुख्यालय में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन मुंबई में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में तेलंगाना में लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटी ने प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया है। तो पूछा गया किस यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा, बॉक्सन यूनिवर्सिटी ने प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना की शुरुआत की है जिसके तहत सांस्कृतिक मंत्रालय निजी इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर 1000 स्मारकों का रखरखाव करेगी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा स्मारक मित्र योजना। और याद रखिएगा, मंत्रालय का नाम भी सांस्कृतिक मंत्रालय और 1000 स्मारक, यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप चाहे तो इसे स्टार मार्क भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उधम गार्डन रीच शिपयार्ड्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने हाल ही में समुद्री डीजल इंजन बनाने के लिए किसके साथ अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखिएगा, रोल्स रॉयल सॉल्यूशन के साथ हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी एच मेडल पेश करने की घोषणा की है? तो दोस्तों यह घोषणा न्यूजीलैंड द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले रेत उत्पादन को ध्यान केंद्रित करते हुए किस कंपनी की सहायक कंपनियों ने 2024 तक बड़े पैमाने पर एम सैंड प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी? तो दोस्तों यह प्रोजेक्ट
कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियां करेंगी 2024 तक एमसैंड। अगला प्रश्न है दिल्ली स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग किस स्टेडियम में दिल्ली सरकार के स्कूलों के शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया? तो दोस्तों यह किया गया था दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में। अगला प्रश्न है भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस शहर में पहली बार भारत स्टेक सम्मेलन आयोजित किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा भारत स्टेक सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के बुधनी में एक बड़ा ऐलान करते हुए हाल ही में किस योजना की शुरुआत की? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी से लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है किसे भारत का अगला औषधि महानियंत्रक बनाने की सिफारिश की गई है? तो याद रखिएगा राजीव सिंह रघुवंशी को भारत का अगला औषधि महानियंत्रक बनाने की सिफारिश की गई है। अगला प्रश्न है हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने किस शहर को नई राजधानी के रूप में बनाने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने विशाखापट्टनम को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक हैं मेघनाथ देसाई। अगला प्रश्न है बायोफ्यूल E20 किसने लॉन्च किया? तो याद रखिएगा बायोफ्यूल E20 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया था। अगला प्रश्न है किस भारतीय संगीतकार ने तीसरी बार ग्रेमी अवार्ड जीता? तो याद रखिएगा रिकी केज ने तीसरी बार ग्रेमी अवार्ड जीता, और इस प्रश्न को भी आप चाहे तो स्टार मार्क करिएगा। अगला प्रश्न है बेंगलोर में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों याद रखिएगा बेंगलोर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है विजिट इंडिया ईयर 2023 का पहल किसने शुरू की? तो दोस्तों जी किशन रेड्डी ने विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल शुरू की। अगला प्रश्न है हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है? तो दोस्तों याद रखिएगा परवेज मुशर्रफ जो कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है 2027 के फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो याद रखिएगा सऊदी अरब 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है 36वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला किस शहर में शुरू हुआ है? दोस्तों इसका आयोजन फरीदाबाद में किया गया था। अगला प्रश्न है एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत गुजरात यात्रा की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों यह शुरुआत की गई है भारतीय रेलवे द्वारा, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों समीका रवि को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कर्नाटक के तुमकुरू में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री को राष्ट्र को समर्पित किसने किया? तो दोस्तों यह किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला प्रश्न है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए न्यूनतम डाउनलोडिंग स्पीड 512 kbps से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो याद रखिएगा 2 Mbps कर दी गई है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए न्यूनतम डाउनलोडिंग स्पीड। अगला प्रश्न है किस भारतीय जिम्नास्ट को डोप टेस्ट में फेल होने पर 21 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो याद रखिएगा इनका नाम है दीपा करमारकर, जिन्हें डोप टेस्ट में फेल होने के कारण 21 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला प्रश्न है नागालैंड के 21वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो दोस्तों ला गणेशन ने राज्यपाल के रूप में शपथ ली है, नागालैंड के 21वें राज्यपाल के रूप में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आईटीआई लिमिटेड के सीएमडी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो याद रखिएगा आईटीआई लिमिटेड के सीएमडी के रूप में राजेश राय को नामित किया गया है।
अगला प्रश्न है सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश का पहला प्लांट कहां बनेगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है गुजरात में। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन फिर से कहां बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा फिर से यह माउंट एवरेस्ट पर बनाया जाएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन। अगला प्रश्न है गुजरात के किस पूर्व राज्यपाल का हाल ही में निधन हो गया है? तो याद रखिएगा गुजरात राज्य के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली जी का हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 22 फरवरी के दिन विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा विश्व स्काउट दिवस 22 फरवरी को ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है पुणे में शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने पुणे में शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में नई शराब नीति किसने पारित की है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने नई शराब नीति पारित की है। अगला प्रश्न है पहली बार स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण तकनीक की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों यह की है दिल्ली मेट्रो द्वारा। अगला प्रश्न है हॉर्न सॉन्ग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? तो दोस्तों याद रखिएगा हॉर्न सॉन्ग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण उत्तर कोरिया द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी 2023 किसने जीती? तो आप सभी जानते होंगे सौराष्ट्र की टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023 जीती है। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला किसने रखी? तो याद रखिएगा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न है नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने? तो याद रखिएगा BBR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। अगला प्रश्न है एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा में किस हवाई अड्डे को स्थान दिया गया है? तो याद रखिएगा नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे स्वच्छ हवाई अड्डों की सूची में स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस दिग्गज अभिनेता निर्देशक का निधन हुआ है? तो दोस्तों सतीश कौशिक जी का निधन हुआ है, जो कि एक दिग्गज अभिनेता एवं निर्देशक थे। अगला प्रश्न है CISF स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 10 मार्च के दिन CISF स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों याद रखिएगा सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है कर्नल गीता राणा जी। अगला प्रश्न है नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो रामचंद्र पौडेल जी नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला प्रश्न है एक्सिस म्यूचुअल फंड के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों B गोपाल कुमार जी को एक्सिस म्यूचुअल फंड के MD एवं CEO नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है डेंटुसु एशिया पैसिफिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा इनका नाम है हर्षा राजदान को डेंटुसु एशिया पैसिफिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है चीन के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल किसने शुरू किया है? तो आप सभी जानते होंगे राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल शुरू किया है। अगला प्रश्न है स्टैंड अप इंडिया स्कीम को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो याद रखिएगा वर्ष 2025 तक के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम को बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आजाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है तिब्बत को। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने हाल ही में डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा संजीवनी परियोजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश सरकार ने की है। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है विदेश मंत्री S जयशंकर ने हाल ही में कहां पर तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो याद रखिएगा विदेश मंत्री S जयशंकर ने युगांडा में
तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? अगला प्रश्न है, हाल ही में टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने यूआईडीएआई के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही जवाब होगा आईआईटी बॉम्बे ने। अगला प्रश्न है, 12 जनवरी को भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप सभी जानते होंगे 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंदौर में आयोजित मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स के 7वें संस्करण की थीम क्या रखी गई थी? याद रखिएगा, इसकी थीम थी मध्य प्रदेश द फ्यूचर रेडी स्टेट। अगला प्रश्न है, मुंबई हाईकोर्ट ने हाल ही में किस औषधि उद्योग कंपनी के बेबी पाउडर को बेचने की अनुमति दे दी है? तो याद रखिएगा, जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर पर बैन लगा हुआ था, जिसे मुंबई हाईकोर्ट ने हाल ही में बेचने की अनुमति दे दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है लाल किले पर। अगला प्रश्न है, 20 फरवरी को किस देश ने मानव रहित तरीके से सोयूज MS-23 अंतरिक्षयान को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है? तो इसका सही जवाब होगा रूस ने। अगला प्रश्न है, किस रेलवे को रेल मंत्री राजभाषा शील्ड का प्रथम पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा, उत्तर मध्य रेलवे को। अगला प्रश्न है, कितने करोड़ रुपए की पॉइंट ऑफ सेल और ई कॉमर्स डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए योजना अंतर्गत खर्च किए जाएंगे? इसका सही जवाब होगा 26,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा अनुराग कुमार को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान का अनावरण किया है? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने। और याद रखिएगा, 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन श्रीलंका के खिलाफ T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? इसका सही जवाब होगा सूर्य कुमार यादव। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर जे हैंटन ई उदबादिया का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो याद रखिएगा, इनका 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, 11 जनवरी को पूरे भारत में कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 में 22 के फाइनल में अर्जेंटीना के हाथों मिली हार के बाद फ्रांस के किस कप्तान और गोलकीपर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, फ्रांस के कप्तान ह्यूगो लोरिस ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, 12 जनवरी को कर्नाटक के किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया? इसका सही जवाब होगा कर्नाटक के हुबली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान से विश्व की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन कंपनी फेडेक्स कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यवाही अधिकारी को सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है राज सुब्रमण्यम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कितने प्रवासी भारतीयों को विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राज्य टेक्सास में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को फोर्ट बेंड टोल रोड अथॉरिटी और ग्रैंड पार्कवे टोल रोड अथॉरिटी के निदेशक मंडल नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, इनका नाम है स्वप्नल धैर्यवान। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में एक पोलो खिलाड़ी की कितने फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका सही जवाब होगा 120 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, 13 जनवरी को किस देश में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया, जिसमें 120 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया था? तो दोस्तों, इसका आयोजन भारत में किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कश्मीर के पहले रचनाकार प्रोफेसर रहमान
राही का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो याद रखिएगा प्रोफेसर रहमान राही का 98 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ गुवाहाटी में खेले गए वनडे मैच में अपना 45वां शानदार शतक बनाकर किस खिलाड़ी के रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो याद रखिएगा विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर की बराबरी की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने हिमालयी क्षेत्र में 5 किलोग्राम से 25 किलोग्राम तक सामान ले जाने में सक्षम मानव रहित यान यानी कि ड्रोन विकसित किया है? इसका सही जवाब है अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे आप डीआरडीओ के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, 7 साल में पहली बार किस देश की आबादी में गिरावट आई है? तो याद रखिएगा 7 साल में पहली बार चीन की आबादी में गिरावट देखने को मिली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 12 करोड़ साल पुराने डायनासोर की तरह जीवाश्म मिला है? तो याद रखिएगा 12 करोड़ साल पुराना डायनासोर की तरह जीवाश्म चीन में मिला है। अगला प्रश्न है, भारत के किस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को विश्व स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मध्य वर्गीय एयरपोर्ट की सूची में 9वें स्थान पर शामिल किया गया है? इसका सही जवाब होगा जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को। अगला प्रश्न है, किस महिला धावक को डोपिंग एजेंसी ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो याद रखिएगा दुती चंद को डोपिंग टेस्ट में फेल हो जाने के कारण डोपिंग एजेंसी ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। अगला प्रश्न है, किस मेडिकल स्कूल एवं यूनिवर्सिटी के ज्वाइंट शोध से बूढ़े और कमजोर नजर वाले चूहों को वापस युवा बनाने में सफलता मिली है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और बॉस्टन यूनिवर्सिटी से। अगला प्रश्न है, यूटीटी नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप में अंडर 15 बालक और बालिका खिताब किसने अपने नाम किया है? तो इसका सही जवाब होगा पुनीत विश्वास एवं शुभंकृत दत्ता ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 6 पाकिस्तानी हिंदू विस्थापितों को जिला कलेक्टर टीना धावी द्वारा देश की नागरिकता प्रदान की गई है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा राजस्थान में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कलराज मिश्र ने पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का लोकार्पण किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा एग्जाम्स वॉरियर पुस्तक के लेखक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ने देश के पहले रेफरी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए एक समझौता एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस देश की एक नन और विश्व की सबसे उम्रदराज महिला जिनका नाम था ल्यूसिस रैंडन का कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो याद रखिएगा ल्यूसिस रैंडन का 118 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, G20 फूल उत्सव कहां शुरू हुआ है? तो दोस्तों याद रखिएगा G20 फूल उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न है, भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल कहां शुरू की गई है? इसका सही जवाब होगा नागपुर महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर को वीमेंस ऑफ द मंथ फरवरी 2023 के लिए चुना गया था। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के लिए 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट किसने पेश किया है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा भारत सरकार ने। अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज ला पारोस 2023 का तीसरा संस्करण कहां आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब होगा हिंद महासागर क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, किसे आरबीआई ने आईएफसी का दर्जा दिया है? तो इसका सही जवाब होगा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को। अगला प्रश्न है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का टाइटल प्रायोजक कौन बना? तो इसका सही जवाब होगा महिंद्रा ऑटो। अगला प्रश्न है, पनडुब्बी से दागी जाने वाली 2 रणनीतिक क्रूज मिसाइलों का सफल परीक्षण किसने किया है? इसका सही जवाब होगा उत्तर कोरिया। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इस्लामोफोबिया 2023 का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? याद रखिएगा 15 मार्च को इस्लामोफोबिया 2023 का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया? तो याद रखिएगा तमिल लेखक
शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? अगला प्रश्न है एलआईसी के नए एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों तबलेश पांडे जी को एलआईसी के नए एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है एनएमडीसी के चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा अमिताभ मुखर्जी को। अगला प्रश्न है राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की मंजूरी किस राज्य ने दी है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है रेशम उत्पाद हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है मेघालय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां शुरू किया गया? इसका सही जवाब होगा शिलोंग में। अगला प्रश्न है साझा बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन का 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां शुरू किया? तो याद रखिएगा इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न है हनीवेल का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा हनीवेल का सीईओ विमल कपूर जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है फीफा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों जियानी इन्फेंटिनो फीफा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला प्रश्न है जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो याद रखिएगा सूर्य कुमार यादव जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला प्रश्न है अमेरिकी वायुसेना के सहायक सचिव कौन बने हैं? तो याद रखिएगा रवि चौधरी जी अमेरिकी वायुसेना के सहायक सचिव बने गए। अगला प्रश्न है असम में 2023-24 के लिए बजट किसने पेश किया? तो इसका सही जवाब होगा अजंता नियोग ने। अगला प्रश्न है उत्तराखंड सरकार ने अपना 2023-24 का बजट कब पेश किया? तो इसका सही जवाब होगा 15 मार्च को। अगला प्रश्न है सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? इसका सही जवाब होगा भारत। अगला प्रश्न है महिलाओं हेतु स्पेशल सेविंग अकाउंट किसने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। तो दोस्तों ये था हमारा वार्षिक करंट अफेयर की वीडियो का पहला पार्ट। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसका सेकंड पार्ट कुछ ही देर में मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगा, उसे भी आप जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी ही फिर मिलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।